जितने जितने भी योजनाएं सरकार लेकर आती है, ये सब बंदर भाट वाली योजना लेकर आते हैं और सब मंत्री संतरी और कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं और जनता के पास धरातल पर एक पैसा भी नहीं। 1700 करोड़ का जल नल योजना नीतीश बाबू लेकर आए थे। आज आपने बिहार में घूम रहे होंगे, कहीं भी कहीं टंकी है तो पाइप नहीं, कहीं पाइप है तो टंकी नहीं, यानी कि जल जीवन के नाम पर किसी को कुछ मिला नहीं। ये 1750 करोड़ रुपया घोटाला में गया। जो भी गरीब बिहार सरकार में मड़ई लगाकर रह रहे थे, ठंड के दिनों में उन्होंने उजड़वा दिया। सर, आज आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे का क्या कारण है सर? देखिए, पहले तो भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से IR20 और आर भारत टीवी अन्य जो हमारे आज कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, खास करके उनके लिए अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। और साथ साथ विक्रमगंज के जो भी हमारे वोटर हैं भगवान रूपी, खास करके उनके लिए अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि 5 अक्टूबर को अनुमंडल अधिकारी विक्रमगंज के समक्ष एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और रोड शो का कार्यक्रम तय किया गया और आज उनका अनुमति भी हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि ये लड़ाई जो है गरीबों की लड़ाई है, खास करके 90,000 जो हमारे वोटर हैं उनका हक और अधिकार का लड़ाई है। यहाँ तक कि जो 3 डिसमिल जो ज़मीन सरकार ने घोषणा की थी, अभी तक के भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन जो है अभी तक नहीं मिल पाया। और जो कई दशक से गरीब अपना आशियाना खड़ा किया है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था को तोड़ना और ख़ास करके हमारी भोजपुरी जो मातृभाषा है उस भाषा को अभी तक संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। अन्य जो आज विक्रमगंज में हम जब आए तो हमने यही देखा कि यहाँ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण जो डिहरी और विक्रमगंज के बीच में होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो आरा से रांची एक्सप्रेस एक चलती है, अच्छी ट्रेन है, उसके बीच में विक्रमगंज में अभी तक ठहराव नहीं हुआ। और तीसरा जो है फुट ओवर ब्रिज विक्रमगंज में अभी तक हम देखें तो अभी तक वो नहीं हो पाया। ये सब के लेकर आज हमारे मन में आया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। भोजपुरिया जन मोर्चा है पूरे बिहार को भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए कि 24 दिसंबर को आपको मैं बता दूं कि वोटर अधिकार रैली पटना बिहार की राजधानी है, वहाँ होने वाला है। तो वो सब के लिए हम लोग वोटर को जागरूक कर रहे हैं, हर जगह जो है जागरूक कर रहे हैं कि जागो जागो और अपने अधिकार को समझो। जैसे कि आपने बताया वोटर अधिकार रैली, तो वोटर अधिकार रैली में क्या होगा और किन किन लोगों को उससे फायदा मिलेगा? देखिए, खास करके हमारे जो 90 करोड़ जो वोटर है उन लोगों के लिए ये लड़ाई हम लोगों ने ठाना है। उन लोगों के फायदा होने की बात है, क्योंकि आज़ादी के पहले जो लड़ाई लोगों ने लड़ा तो आज़ादी तो मिल गया, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाया। तो हम ये लड़ाई जो है खास करके वोटर के लिए है। सरकार तमाम वादे और तमाम जो है योजनाएं लाती है गरीबों के लिए, कहती है कि हम गरीबों को जो है तमाम योजनाओं का लाभ देते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जो है गरीबों को जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जा रहा है? अच्छा, ये देखने की बात है। 10 रुपया का जो खिचड़ी है, जो मध्यान्तर भोजन चलता है, मिड डे उसको हम कहा जाएगा, तो वो जो है 80 रुपया उसका बिल मिलता है। अब सोचिए, कहाँ 80 रुपया, कहाँ 10 रुपया का
खाना का दाम जो है 80 रुपया लिया जाता है। और जो आवास का योजना है उसमें बिना आपको चढ़ावा दिए हुए वो आवास का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से जो भिखारी के तरह माने वो जो 5 किलो जो चावल दिया जाता है वो चावल जो है वो खाने योग्य नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी जो योजनाएं हैं जो मिली भगत से खास करके जो बिचौलिया हैं उनको जो है लाभ होता है, अब वोटर को जो है वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम भोजपुरिया जन मोर्चा का कहना है कि वे सब छोटी छोटी जो योजनाएं जो व्यक्तिगत योजनाएं हैं उस योजना को आप बंद करें और सीधे जो है 10,000 रुपया जो है प्रति वोटर को आप देने का काम करें। जैसा कि सर आप भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दावा किया कि वोटरों को जो है अधिकार नहीं मिल पा रहा उनका, तो उनके अधिकार के लिए हम जो है पटना में मार्च करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक कि वोटर पे सिर्फ की बात है तो हमारे अध्यक्ष जी भाई भरत सिंह सहयोगी जी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और वोटरों को जगाने का काम कर रहे हैं। जो कि 78 साल हो गया जिस तरह से वोटरों को वोट देने का अधिकार है उसी तरह से वोटरों का वोटर पेंशन का भी अधिकार है जो 78 सालों से ये सरकार देने का काम नहीं किया। सरकार दावा करती है कि हम तमाम योजनाएं लाते हैं जिससे वोटरों को लाभ मिलता है, फिर आप लोग उन योजनाओं को छोड़ करके जितने भी योजनाएं सरकार लेकर आती है ये सब बंदर भाट वाली योजना लेकर आते हैं और सब मंत्री संतरी और कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं और जनता के पास धरातल पर एक पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। मैं आपको 1700 करोड़ का जल नल योजना नीतीश बाबू लेकर आए थे। आज आपने बिहार में घूम रहे होंगे, कहीं टंकी है तो पाइप नहीं, कहीं पाइप है तो टंकी नहीं, यानी कि जल जीवन के नाम पर किसी को कुछ मिला नहीं। ये 1750 करोड़ रुपया घोटाला में गया, ये बंदरबाट में गया और उसी के नाम पर जो भी गरीब बिहार सरकार में मड़ई लगाकर रह रहे थे ठंड के दिनों में उन्होंने उजड़वा दिया। जबकि किसी गरीब का घर तोड़ना है तो उसको पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना है, उसके बाद उसको घर को तोड़ना है। सरकार तो बोलती है कि हम 3 डिसमिल जमीन गरीबों को दे रहे हैं। सरकार देखिए नीतीश बाबू झूठा कसम खाते हैं और अपने मंत्री और संतरी को झूठा कसम खिलाते हैं। इन्होंने 20 सालों में सिर्फ यही किया, जब भी उनने चुनाव जीता तो कहा कि मैं 3 डिसमिल दूंगा, फिर चुनाव में आए तो बोला कि मैंने कम कह दिया था 6 डिसमिल दूंगा, मकान बना कर दूंगा, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। उल्टे ये जल जीवन हरियाली लाकर गरीबों को आसियाना ठंड के दिनों में तोड़ने का काम किया, किसी को देने का काम नहीं किया।